उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसी रायगढ़ हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही वहां किसी के चलने की आहटें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने चीखें सुनी थीं, कुछ ने किसी परछाई को गुजरते देखा था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। बस डर था, और उस डर में एक रहस्य छुपा था। 4 कॉलेज के छात्र आदित्य, रुचि, वरुण और स्नेहा, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में रात बिताएंगे और इसका सच कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। शाम के 6 बजे चारों रायगढ़ हवेली पहुंचे। आसमान में बादल गहराए हुए थे। हवेली का विशाल लोहे का दरवाजा कराहता हुआ खुला। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के कांच टूट चुके थे। अंदर कदम रखते ही सर्द हवा ने उनकी रूह तक को कंपा दिया। यह जगह तो वैसे ही है जैसे लोगों ने बताए थे। रुचि ने कैमरा ऑन करते हुए कहा। स्नेहा ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। तो अब हम बस अपने कैमरे और खुद पर निर्भर हैं, वरुण बोला। वे चारों अपने अपने कैमरे सेट करने लगे। हवेली में कुल 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर 5 कमरे। बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी। लेकिन जब घड़ी 11 बजे तक सब कुछ सामान्य था, ने 12 बजाए तो पहली आहट सुनाई दी। सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, पर वहां कोई नहीं था। रुचि ने कैमरा घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद हवा से कुछ गिरा होगा, आदित्य ने कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही थी। वे नीचे के कमरों की जांच करने लगे। एक कमरा पूरी तरह बंद था, जंग लगे ताले से, लेकिन अंदर से किसी के रेंगने की आवाज आई। वरुण बोला, इस दरवाजे को खोलना पड़ेगा। ताला तोड़ते ही अंदर एक गंध भरी लहर बाहर आई, जैसे किसी चीज को सालों से बंद रखा गया हो। कमरे में एक पुरानी स्टूल, एक अलमारी और दीवार पर लटकता एक फ्रेम था। उस फ्रेम में एक नर्स की तस्वीर थी, नीली साड़ी, गले में स्टेथोस्कोप, लेकिन आंखें अजीब तरह से गहरी। अलमारी के अंदर एक लकड़ी की बॉक्स मिली। उसमें एक पुरानी डायरी थी। पहला पन्ना फटा हुआ था, लेकिन दूसरे पन्ने पर लिखा था 21 मार्च 1942। आज अस्पताल में 3 नए मरीज आए। एक लड़की की हालत गंभीर है, उसे जलाने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर विलियम ने फिर से उस पर प्रयोग करने की बात की। मैं विरोध करूंगी। 25 मार्च, डॉक्टर ने मुझे धमकाया, कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो मुझे भी इलाज की जरूरत पड़ेगी। 30 मार्च, आज मुझे उस तहखाने में बंद कर दिया गया। मैं जिंदा हूं, लेकिन कब तक? डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, जो मेरी आवाज सुनेगा वो मेरे दर्द से नहीं बच पाएगा। उसी कमरे के एक कोने में फर्श पर हल्की सी दरार दिखी। जब आदित्य ने वहां जोर डाला तो लकड़ी हिली और नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई दी। चारों ने टॉर्च जलाकर नीचे झांका। एक लंबा, संकरा और अंधकारमय रास्ता दिखा। नीचे एक तहखाना था, जहां पुराने औजार, व्हील चेयर और खून के धब्बे थे। दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे गए निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। तभी टॉर्च की रोशनी एक कोने में खड़ी आकृति पर पड़ी। वह वही नर्स थी, पर इस बार धुंधली नहीं, साफ दिख रही थी। उसकी आंखें, लाल बाल बिखरे हुए और चेहरा जला हुआ। तुम सबने मुझे जगा दिया, अब चैन कैसे मिलेगा? उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन होंठ नहीं हिल रहे थे। वे ऊपर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मोबाइल काम नहीं कर रहे थे। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ था वो अपने आप डिलीट हो गया था। रुचि की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और आंखें उलट गईं। उसकी आवाज में कोई और बोल रहा था, तुम्हारे अंदर में ही हूं। जब तक किसी को मेरी जगह न मिले, मैं नहीं जाऊंगी। आदित्य और वरुण ने मिलकर लक्ष्मी देवी की मूर्ति खोजी, जिसे डायरी में शुद्धि का प्रतीक कहा गया था। वह मूर्ति हवेली के मंदिर में टूटी हुई मिली। तभी स्नेहा बोली, अगर ये आत्मा बलिदान चाहती है तो उसे देना ही होगा। स्नेहा ने खुद को मूर्ति के आगे खड़ा किया और हाथ में चाकू लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, वरुण ने आगे बढ़कर खुद को चीर डाला। तुम सब बाहर जाओ, उसने कहा। यह मेरी गलती थी कि मैं इस जगह को खेल समझ बैठा। अब इसे खत्म करना मेरा काम है। उसके बलिदान के साथ ही हवेली में जोरदार कंपन हुआ। दीवारें गिरने लगीं और वो आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। वर्षों बाद आदित्य,
रुचि और स्नेहा ने उस रात के बाद किसी पैरानॉर्मल काम में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने वरुण की याद में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आहट, एक बलिदान। रायगढ़ हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन अब वहां आहट नहीं आती, या शायद बहुत ध्यान से सुनने पर एक धीमी आवाज आती है, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन क्या तुम खुद आजाद हो? समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।